हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज फ्रेंकली साक्षी। तो आज मेरा पेपर है तो मैं उठी हूँ 4 बजे। या क्लॉक ही नहीं है और ये लड़की मेरे साथ उठ गई क्योंकि मेरे से ज्यादा इसको टेंशन हो रही है मेरे पेपरों की। तो इसने पानी वाली सब गर्म करके रख दी है। क्या कर रही है? मुझे तेरी नहीं नींद की टेंशन है, अगर वो पूरी नहीं हुई तो मेरा क्या होगा? ये सब बोलने की है गाइस। रात भर से मेरे पेपरों की टेंशन के चक्कर में सोई नहीं। पेट खराब था इसीलिए पागल, झूठा मत समझ। अच्छा तो जा सो जा फिर आराम से सो, चिल करके सो। अरे पानी पी के वही करूंगी मैं, किचन का गेट लगा दे। बाप रे गाइस, कर रही बेइज्जती कर रही है तो मेरी। तो गाइस मैं अकेली उठी हूँ और 4 बजे उठी हूँ और मैं थक गई पागलों की तरह से इधर उधर घूमते घूमते। अभी तक पढ़ाई करने नहीं बैठी हूँ, सिर्फ पढ़ाई करने के लिए ही मैं उठी थी। दीदी तेरी आंखें दिखाई नहीं दे रही, किधर है? मेरी आंख स्वेलिंग आ गई मेरी आंखों पे। कल से आ रही है वो तो। कल तो ज्यादा थी, आज कम है। आप पता नहीं पर आ तो रही है। सुबह का नजारा देखने में कितना खूबसूरत लगता है इस जैसा। गाइस मैं ये देखो रात के कपड़ों में उठी, रात के कपड़ों में ही सो गई और वापस से मेरी नींद पूरी हो गई। मतलब मैं कल जा रही हूँ पढ़ने के लिए। ज्यादा इस ब्लॉग का भी शूट नहीं करते और रिविजन हो जाएगा ना, उसके बाद आप सबसे मिलते हैं। अभी चलो बाय बाय। क्या सवेरे सवेरे 4 बजे नहा ले? ब्रह्म मुहूर्त में थोड़ी ना नहाना। 7 बजे नहाएंगे, 7:30 में एंड टाइम पे नहाएंगे। मम्मी हमारी टे के चक्कर में तुम भी उठ गई। पानी पियोगी क्या? तू नहीं बोलेगी तो अभी वो पियेंगी। लास्ट में ऐसा ही होता है यार, जब लास्ट टाइम पे एग्जाम पे होता है तो मैं ऐसे ही करती हूँ, दिस इज कॉल्ड दिस, दिस इज कॉल्ड दिस। ऐसे ही तू गा रही है। तो यार एक ही शब्द लिखा है, ये है किया करता हूँ करता हूँ को हम कर रहे हैं। बहुत फनी चीज हुई है। कितने बज गए? 6:30 बज गए। मैं मस्त लेटी हूँ, मजा। हाँ टेंशन तो किसको होती है किसको हो रही है? किसी को नहीं हो रही। चल कर फटाफट। तो गाइस गुड मॉर्निंग, 7 बज चुके हैं। अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए और नहाने के बाद आप सबसे मिलती हूँ। रिवीजन भी पूरा हो चुका है, 8 बजे हमको निकलना है। चलो चलते हैं पेपर देने के लिए। ऑल द बेस्ट लिख दो गाइस कमेंट में जल्दी से। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ी सी कमजोर हूँ, मेरे को आपके ऑल द बेस्ट ऑफ लक इन सब की जरूरत है, तो जल्दी से कमेंट में लिख दो। आज तो पूजा हो रही है, भगवान जी से प्रार्थना कर लो। दीदी आज पूजा हो रही है तो इतना क्यों कर रही है यार दीदी? इतना क्यों? चल अब मुझे पूजा करने दो प्लीज। ओके। वैसे गाइस सब लोग एग्जाम से डरे हुए रहते हैं तो कोई किसी को दिखता तो है नहीं, पर एग्जाम में सुंदर बन के जाना है, इट्स कंपलसरी। तो मैं बस तैयार होने वाली। क्या पहन रही है? मैं पहनूंगी, क्या पहनूंगी? ये पहनूंगी और ग्रे कलर का पैंट पहनूंगी। तैयार होके आती हूँ फटाफट से। तो गाइस मेकअप में मैं ज्यादा कुछ नहीं कर रही, सिर्फ चोटी बनाऊंगी और कुछ नहीं। गाइस खुशी का चश्मा गिर पड़ा। वैसे ये चश्मा मुझ पर अच्छा लगेगा क्या खुशी? नहीं लगता है नहीं, मेरा गोल फेस है ना तो ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा। तो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ, कैसी लग रही है जल्दी से कमेंट करके बता दो। छोटी खुशी ने फटाफट वाली करी है इसीलिए एडजस्ट कर लिया मैंने। चलो ठीक है कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है। तो गाइस नाश्ता आ चुका है मेरा, जिसमें है संतरे है, पोहा है और दही है। दही तो मैं सबसे पहले खाऊंगी गाइस क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है मोटिवेशन की और मुझे दही खाने से मोटिवेशन मिलता है, तो मैं जल्दी जल्दी खा लेती हूँ। वैसे इसमें से मैं ज्यादा कुछ तो खाऊंगी नहीं, पोहे और ये खा लूंगी। फ्रूट्स खाने से फिर मेरे को बार बार जाना पड़ेगा वॉशरूम, इसीलिए मैं नहीं खा रही। अब टेस्टी पकड़ता है चीजें है, दही के अलावा कुछ तो सोचिए। अरे प्रसाद भी है भगवान का। भगवान जी थोड़ा सा प्लीज एडजस्ट, क्वेश्चन बदल देना, मेरा क्वेश्चन पेपर ही बदल देना। नॉनसेंस बातें कर रही हूँ मैं। क्वेश्चन पेपर बदलवा के तू करेगी क्या? अगर सरल की जगह कठिन आ गया तो मुझे आए वो वाले क्वेश्चन रख देना, जो नहीं है वो मत रखना। मैं पागल हो गई हूँ गाइस, मेरा दिमाग खराब हो गया है। मुझे बदबू आ रही है दही की। हाँ सेंट डालकर भूतनी चेहरे लाएंगी मीठा है। तो गाइस ना मेरी किट तैयार है ना मेरा बैग तैयार है, एडमिट कार्ड भी वो पड़ा मुंह पे लगा, मोबाइल मेरे ऐसे टक मेरे लग गई। पेन इसमें पूरी पेन है भी कि नहीं है? नहीं है भाई, तो तू रख ऐसे रही। पापा से लेके पागल। तू इसे कंप्लीट कर पहले। तो ब्लू एक ब्लैक बस। एक और ब्लू लिया, ब्लू रखी हुई है। और लाइन वाइन मत खींचिए, कोई मार्क्स नहीं मिलता लाइन के। सुंदर दिखने के लिए अगर टाइम बचा तो खींच लेंगे। क्या टाइम बचा तो बात अलग है, बचेगा नहीं। ऐसा पेपर है जो तेरा टाइम नहीं बचेगा, लिख के ले ले। जा जल्दी जा। गाइस टाइम हो चुका है, मैं आपको बताती हूँ टाइम। हमको 8 बजे निकलना है और 7:52 हो गए। हमारी लेट लतीफ का भी लेट, 8:30 बजे तक तो वहाँ पे एंट्री बंद हो जाएंगी, फिर हम बाहर पेपर लिखेंगे। तो गाइस मैं ज्यादा कुछ नहीं ले जा रही, बस ले जा रही पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, एक ब्लैक पेन और 3 ब्लू पेन, एक बॉल पेन।
लड़की मैं पागल हो जाऊंगी कुछ मैं क्या बोलूं, मुझे खुद नहीं पता है। और ये एडमिट कार्ड है गाइस, और ये हैंकी मैं ले जा रही हूँ, ज्यादा कुछ नहीं ले जा रही। इसके अलावा पानी पी के जाऊंगी। मिर्ची लग रही है। मैं कुछ भी रिवाइज नहीं करूंगी एंड टाइम पे जो रिवाइज करते हैं बस वही याद रह जाता है। फिर नहीं पागल, ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे को आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि एंड टाइम पे जो पढ़ाओ सिर्फ वही रिवाइज रहा। मेरे को बल्कि ये होता है कि पुराना जो पढ़ा है पक्का सिर्फ वही याद रहता है, बाकी सब भूल जाती हूँ मैं, चाहे एंड टाइम पे कितना भी क्यों ना पढ़। वो बात अलग है कि जैसे मैं पढ़ के अंदर गई हूँ वैसे क्वेश्चन पेपर दे दिया, मैंने वो क्वेश्चन ढूंढा मिल गया तो सीधे लिख दिया। पर ऐसा कभी हुआ नहीं है, क्योंकि मैं अगर इकट्ठे एक साथ क्वेश्चन देख लेती हूँ ना तो फिर सारी की सारी भूल जाती हूँ, इसलिए मैं धीरे धीरे हटा के देखती हूँ। गाइस खुशी ने भी मुझको ऑल द बेस्ट बोली। अभी तो मैं छोड़ने जाऊंगी ना, मेरे लिए तो बहुत टाइम है, बाकी सब लोगों से ले लेगा। गाइस भैया को कॉल लिंक आया, भैया ने मुझसे, पापा ने भी ऑल द बेस्ट बोल दिया, भैया ने नहीं बोला। भैया को मैं कॉल लगा दी तो वो उठा भी नहीं रहा है। आज मेरा पेपर है उसको याद भी नहीं है, हद है इंसान, कॉल भी नहीं उठाया उसने। कचहरी में चल रहा है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मम्मी, थैंक वैसलीन लेके जाओगी? यू। नहीं ये सब नहीं लेके जा रहे। क्यों मेकअप नहीं करूंगी वहाँ बैठ के? मेकअप करने जा रही हूँ। मैं तो भाई लेके जाती थी, वैसलीन लेके जाती थी, एक फेस क्रीम लेके जाती थी, सनस्क्रीन और क्या पूरा मेकअप लेके जाती थी। और वहाँ पे लगाने का टाइम मिलता था क्या मैंने ऐसा मेंशन किया कि मैंने मेकअप करा? मैंने कि मैं रख के ले जाती थी, मैं घर पे नहीं करती, वहाँ क्या करूंगी यार। तुमने शिक्षा क्यों दी? शिक्षाप्रद होता है, अगर तुमने शिक्षा दी है तो वो काम किया ही होगा। अरे पर मम्मी वैसलीन तो नॉर्मल है यार, वैसलीन में क्या है? तू खुद तो करने भैया का भैया मैसेज कर रहा है और उसका कॉल नहीं लगा रहा, गधेड़ा। भैया आज कितनी तारीख है? हेलो वॉइस बढ़ा फुली है। कितने बजे? कितनी तारीख? अरे हाँ ये अब याद आ रहा है कितने बजे है। कौन सी तारीख है आज? वो नींद में है वो। अभी जा ही रहे हैं, जल्दी ऑल द बेस्ट का इंतजार कर रहे हैं। उल्टा बोलना चाहिए पागल, 12 से 3। ठीक है, क्या बोल रहा है? ऑल द बेस्ट बढ़िया देना अच्छे से। देना अच्छे से आराम से, ठीक है? हाँ हाँ ओके ओके, थैंक यू आराम से जाना है ना। ओके। सामने से याद दिलाया तब बोल रहा को तो फोन नहीं लगा सकता था, काट दिया। वो बात। चलो फिर उतर के गाड़ी वाड़ी निकालने में भी तो टाइम जाएगा। चलो मम्मी बोलो ऑल द बेस्ट बोलो। तो दिया ऑल द बेस्ट। थैंक यू मम्मी। तेरे पर अच्छे जा। मेरा अभी टाइम है। तो मेरे को क्या एंड टाइम पे जब मैं जा रही हूँ तब बोलेगी क्या? यस चल एक अभी ले ले, एक तभी ले लियो। ऑल द बेस्ट। एक ही चाहिए। नहीं 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 ऑल द बेस्ट, ऑल द थैंक यू बेस्ट। थैंक यू। ऑल द काम तुम कर देना। राम राम। राम राम बेटा, राम राम। सुनना पाएगी कल। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चलो चलते हैं गाइस पेपर देने के लिए। मैं एक्साइटेड भी हूँ, खुशी और नर्वस भी हूँ थोड़ा सा। जब मैं एक बार घर से निकल जाती थी ना तो कुछ नहीं। अरे यार मुझे डर लग रहा है, बस पेपर कैसा आएगा, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। पेपर वही आएगा जो तुझे आता होगा। बस तेरे मुंह में घी शक्कर, काजू कतली जो भी तुझे मिठाई पसंद है वो। वैसे मुझे ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बच्चों को देख के मेरी और हार्ट बीट बढ़ रही है दादा। चल बच्चे चल फिर। शकल तो दिख रहा है मेरे? चल हाँ बिल्कुल चली दिख रही है, तो और कुछ नहीं है। अच्छा थैंक यू। चल फिर घूमते हैं यार, घूमते हैं, रूम नंबर वगैरह देखते हैं यार। तेरी रोल नंबर पता है तुम्हें निकालना है इसमें से? एक मंत्र याद रखो, जस्ट चिल फिल। ये 625 मुझे वो भी तो बता रहे हैं सर। नहीं ये तू पूछ रहे हैं, वो ही स्टूडेंट मैंने ये बैग नहीं चाहिए। बाय अम्मी। तो मैं तो अभी आई हूँ ना, देखो मैंने कही थी ना कि मैं 8:15 पे जाऊंगी, उसके बावजूद भी जल्दी आ गई मैं, पूरे 8:30 भी नहीं बजे अभी। तू फटाफट आ गई यार, super फास्ट है क्या? दीदी को शायद मैंने 15 या 16 पे छोड़ा होगा। ऐसे पूरे टाइम कुछ ही डर लग रहा है, कुछ ही डर लग रहा है। मैंने कहा यार अरे वो पूरे साल प्राइवेट है, अगर उसका अचानक से एग्जाम देने जाते हैं तो ऐसा ही होता है। ठीक है चलता है। बाबा का नाम लो, चिंताहरण महाराज का। 3 hours later. बहुत ही बुरी लग रही है, अच्छी लग रही है। तो गाइस मैं पेपर देखिए आ गई, और इतना भी खास नहीं गया है पर अच्छा गया है, मतलब कि हाँ मैं 10 मार्क्स का छोड़ के आई हूँ। 10 का और और वो भी वो जो आता हुआ है वो वाला। ये सबसे बुरा लगा, चाहे तू पूरा नहीं करके आती है, अगर नहीं आता हुआ छोड़ के आना, मतलब दिल पे बोझ ही रहता है फिर साल भर उसका। वो भी है, कोई बात नहीं, बहुत टाइम लग गया चीजों को करने में। राइटिंग स्पीड हाँ वो बहुत स्लो है, मैं आराम से लिखती हूँ, सजा के बोला था ना फटाफट, लेके ये सजाने के मार्क्स नहीं मिलते हैं। क्या पता मम्मी, मुझे तो लग रहा है मैं बस पास ही होके रह जाऊंगी। अच्छी परसेंटेज नहीं बना हाँ पाई। वो मुझे मालूम है, तो यही बोलती है हमेशा, और तेरी आराम से 80 बन जाती। पिछली बार भी तूने यही बोला था। 80 नहीं बनी थी, पिछली बार 79 बनी थी। अरे
मम्मी क्या बोलेंगे इसके? चलिए क्या बोलना चाहोगी मम्मी? चल पेपर चेक करते हैं, ये बोलना चाहेंगे। हाँ चलो चलो पेपर चेक करते हैं। A few moments later. हाय गाइस, तो शुपरी तो हम पहले ही आ गए थे, कल ही आ गए थे, पर कल इतना ज़्यादा थक गए थे ना कि ब्लॉग इतना बन ही नहीं पाया। बस मतलब सभी को प्रसाद दिया, उसके बाद फिर हम डायरेक्ट ऐसे सोए कि सुबह उठे और सुबह पेपर देने के लिए गए। तो आप मेरी आंखें देख रहे हो कितनी ज़्यादा स्वेलिंग हो रही हैं। और सबलगढ़ में तो हमने ये भी सोचा था कि हम मम्मी के साथ प्रैंक भी करेंगे, तो मैंने आपसे बोला था, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो अभी ठीक, पर यार कर तो हम लेते, लेकिन हमारा रोना ही नहीं रुक रहा था उस टाइम पे। और खुशी लगी थी मेरे अलग मज़े लेने के लिए कि दीदी रो रही है, दीदी मामा चले जाए तब रो लेना। अरे यार जब कोई जाता है तभी तो रोना आता है, जब कोई चला गया तो उसके बाद कैसा रोना। और गाइस जब मामा ने हमसे लास्ट बाय किया था ना, जब हम बस में थे, तो गाइस थोड़ा सा थक गए हैं, इसीलिए मैं बैठ जाती हूँ थोड़ी देर। तो कहाँ पे थे गाइस, मामा ने हमको लास्ट टाइम देखा भी नहीं क्योंकि उनकी आंखों में भी आंसू ही थे। तो उन्होंने इतना तेज़ चिल्ला के बोला बाय, और हमको उनकी शक्ल तो दिखाई नहीं थी, पर आवाज़ इतनी तेज़ थी कि आवाज़ सुनाई दे गई। तो बस गाइस सबलगढ़ की याद है तो सबलगढ़ तक ही है। अभी हमारे पेपर चल रहे हैं, तो बस उन्हीं की यादों को लेकर हम एक हाथ से खाना खाते हैं, दूसरे हाथ से पढ़ते हैं, एक हाथ से खाना खाते हैं, दूसरे हाथ से पढ़ते हैं, क्योंकि सोने का टाइम तो मिल ही नहीं पा रहा। और ऊपर से थकावट इतनी हो गई थी कि डायरिया हो गया था मुझे तो। और खुशी की हालत आपने देखी थी, गला बैठ गया था, सूजन आ गई थी उसके फेस पे, और खांसी भी हो गई थी उसको। तो बस गाइस इन सब चीज़ों से हम लड़के फाइनली पेपर देने के लिए चले गए आज। और आज का पेपर वैसे इतना खास भी नहीं था, लेकिन अच्छा था, नॉर्मल था। और गाइस ब्लॉग का तो पता नहीं, क्योंकि अप्रैल तक तो मैं फ्री नहीं होने वाली हूँ, क्योंकि मेरे लगातार 2-3 पेपर तो मेरे लगातार हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन है, एक दिन छोड़ के एक दिन है। एक दिन तो मेरा डिवीज़न में ऐसा निकलता है जैसे चुटकी में कहाँ चला गया दिन पता ही नहीं चला। पर वैसे मैंने पढ़ के रखा है इतना कि मैं 1-2 घंटे तो नॉर्मली निकाल सकती हूँ ब्लॉग के लिए, और मैं निकालूंगी भी, ट्राई करूँगी। तो गाइस आज का पेपर तो हो गया, लेकिन कल की छुट्टी होने के बाद परसों से मेरे नवदुर्गे हैं। तो नवदुर्गे हैं तो मैं सोच रही हूँ कि इस बार मेरे को व्रत तो रखना ही है। पर हालत देख रहे हो गाइस, इतने ज़्यादा मरे मराए से हाथ पैर हो रहे हैं। लेकिन मैंने पहले बोल के रखा है मैया को, और उस दिन ही बोल दिया था जब हमने वो निर्जला बोलते हैं, हाँ शीतला माता बासोड़ा पूजा था, तभी मैंने बोल दिया था कि मैं इस बार व्रत ज़रूर रखूँगी। और मैया से पहले बोल दो कि मैया मैं व्रत रखने वाली हूँ, फिर उसके बाद हालत सही नहीं हो तो नहीं रखो, तो ऐसा नहीं चलता है गाइस। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं व्रत रखूँ और एक टाइम फलार से ही रखूँगी। वैसे फलार के अलावा भी मेरे पास बेटर ऑप्शन थे कि एक टाइम मैं खाना खा सकती हूँ, फ्रूट से रख सकती हूँ। फलार के साथ फ्रूट्स आते हैं, नमकीन आता है, फलारी नमकीन आता है, और पेड़े वगैरह, पेठा, ये सब खा सकते हैं। पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं रखा। और आजकल आप देखते नहीं हो गाइस के फलार में कितने सारे ऑप्शन आते हैं, कुटुक्का आटे के पकौड़े बना लो, पूड़ी बना लो, ये सब बना लो। पर मैंने सिर्फ एक ही चीज़ का सोचा है कि मैं एक ही टाइम पे चाहे मेरे पे कितना भी खिले, एक ही टाइम पे मैं सिर्फ आलू और दही के अलावा और कुछ नहीं खाऊंगी। और वो भी गाइस मीठा नहीं, दही, नमकीन दही, क्योंकि पेट निकल रहा है ना गाइस, और मिठाई मेरे को नहीं खानी है, तो जिससे और निकले, इसीलिए इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और इस पेट को भी। तो अभी के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं कल, जब तक बाय बाय। अभी के लिए बस इतना ही।